गए। पड़ेगा कुछ बहुत पड़ेगा तो हमको मत बोलना कि इन्होंने दिया मुँह, हमने नहीं दिया। अब ना आप जिद कर रहे हैं। आना व्यर्थ है तो आता ही नहीं हूँ। जी खुश होगी आज बुआरी को काम करते हुए देख। खुशी तो होगी यार, करेगा अपने लिए, और तो खुशी तो हमको हो जाएगी। शकल भी सेम और जो गुण हैं जिद्दी वाले वो भी सेम। बादलों के अंदर से शाम की लालिमा के साथ चौखम्बा पर्वत कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। जिठानी होगी किसी के साथ होगी, बोलेंगे कि उस दिन जाना, तो उस दिन का इंतजार तब करते थे किस दिन आएगा वो दिन। ऐसा होता और आज ऐसा कुछ नहीं है, आज ससुराल पे ही बहुएं ज्यादा खुश हैं। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बजने वाले हैं और आज सुबह सुबह ज़िंदगी में पहली बार लौकी के पराठे खाए तो मज़ा आ गया। और लौकी के पराठे जो बनाए हैं वो संजना ने बनाए हैं और उसकी वीडियो में आपने अभी तक देख लिए होंगे। बाकी अब पराठे पचाने के लिए माँ मंद मंद मुस्कुरा रही है। मन ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, गोबर लाने ले जाने के लिए किसान हो रहे हैं। अब एक ही कंडी में खोटा मोड़े। मतलब माँ बापूजी ने इसको इतनी बार मना कर दिया, लेकिन पता नहीं इसको क्या हो रहा है कि ना करना है बल करना है, तो इसीलिए ये गोबर लेके भी जा रही है। जबकि माँ को यही डर है कि ये पैर पूर मोड़ देगी। तो वो बोलेंगे हमारी लड़की का खोटा कैसा कर दिया तुमने। जा ऐड कर तो कर। ये भी कर। क्योंकि उतनी ज़रूरत अभी थी भी नहीं, एक ही खेत है हमारा नीचे, तो वहाँ पर हम एक दो कंडी कभी कभार भी हम लेके जाएंगे तो वहाँ के लिए हमारा पूरा हो ही जाएगा। लेकिन मैडम जी को देखना भैया के लिए लगे दो कंडे गुरमुन वाला। तो भाई साहब आगे एक कंडा लेके जा चुके हैं, तो भाई साहब को देख के इसका भी मन कर दिया कि हम भी बाप रे बाप, यहीं पे ये हाल है तो आगे आगे। हाँ तुम्हारा कंडा खाए, ये है भर रखा है यहाँ पे। चलो चलो आगे बढ़िए। अभी मैं बोलूँ इतना टाइम क्यों लग रहा है। चलो अब तीनों लोग मस्त यहाँ पे रवि गोबर डालते हैं। और कहाँ रुक रही है, गरा नहीं हो रहा है? आ रहा हूँ आराम आराम से चल। माँ बोली वहीं पे डाल दे बल। बस उठा दिया बहुत है। हेलो चाची। हाँ हाँ हेलो गाइस कर मैं ले जा रही हूँ। और क्या हाल है चाची? कभी तुम यहाँ से जा रहे कभी ऊपर से जा रहे हो, घास की कमी हो गई? दो तनाती लगी हुई है। चाची खुश होगी आज बुआरी को काम करते हुए देख। खुशी तो होगी यार, करेगा अपने लिए, और तो खुशी तो हमको हो जाएगी। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है? चेहरे की मुस्कान और लालिमा बता रही है कैसा लग रहा है। इधर इधर इधर। इसीलिए मना किया था, माँ ने बोला था ऊपर ही रख दे बल।
जब पैर मुड़ेगा ना तब पड़ेगा चलेगा, जीत गई ये। क्योंकि ये खेतों वाले जो रास्ते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, उन पे हम ही नहीं चल पाते हैं। इसको तो फिर भी आदत नहीं है उतनी। एक और जीत लिया वाल इसने जंग। दोस्तों अभी हम गोबर लेके पहुंच गए हैं नीचे खेतों में। और मैंने आपको कई बार बताया है कि हमारा जो अपने हिस्से में है लंबा खेत वो एक ही है, और वो गांव के नीचे है जहां सारे लोगों ने खेत बंजर डाल दिए हैं। बस एक हमारा ही खेत बीच में आपको ऐसा हरा भरा देखने को मिलेगा जिसमें हमने हल लगाया है। नहीं तो देखो यहाँ ऊपर भी बंजर पड़ा हुआ है, यहाँ नीचे भी बंजर पड़ा हुआ है। और ये हमारा इकलौता खेत है जो अपना है, और यहाँ से लेकर वहाँ तक है। तो इस खेत को हम कैसे बंजर डाल सकते हैं, इसीलिए इस खेत में हमको कुछ भी नहीं मिलता है। बस खेत में हल लगाते हैं और उसके बाद इसमें जो बुआई होती है वो जंगली जानवरों के लिए हो जाती है। बस ऐसा है कि हमको अपना खेत बंजर नहीं डालना है, इस वजह से इतनी दूर इतनी मेहनत करते हैं, गोबर डाल के, हल लगा के, गुड़ाई करके, बहुत सारी जो भी खेतों के काम होते हैं। और इस खेत में हमने साइड में ज़रूर हल्दी लगाई थी, लेकिन वो हल्दी यहाँ पर अच्छी हुई नहीं। पिछली बार भी मैंने आपको जैसे बताया था, तो हमने दूसरी जगह एक जगह हल्दी लगा रखी है, वहाँ पर हल्दी थोड़ा ठीक देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर आपको ज़रूर दिखाएंगे। काफ़ी बड़ी बड़ी हल्दी की पौध वहाँ पर हो रखी है। फ़िलहाल आपको इस खेत की हल्दी दिखाऊंगा मैं, अभी भी है किनारे पे, उतनी अच्छी हो नहीं रखी है। तो चलो, संजना और भाई साहब ऊपर चले गए हैं तो मैं भी चलता हूँ। और संजना को क्या बताएं, कितनी जिद्दी लड़की है ये, बिल्कुल माँ के जैसी। और आप लोग हर वीडियो पे कमेंट तो कर ही रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं बोलेगा बल्कि माँ बेटी नहीं होगी। तो शक्ल भी सेम, और जो गुण हैं जिद्दी वाले वो भी सेम। तो जलन पड़ गई हाथ पे। क्यों? वो मसाले मिक्स किए ना हाथ से। अच्छा मसाले मिक्स करने से ही जलन पड़ रही है, और गोबर डालते हुए कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे में थकान जाती है। उधर उधर यहाँ रास्ते ऐसे हैं कि पता भी नहीं चल रहा है कि रास्ते होंगे। ये देखो, और इन्हीं पे पैर मोड़ने का बहुत ज़्यादा डर बना रहता है। तो यहाँ देखिए एक बार फिर जो 3 कंडियाँ हैं वो हमारी भर गई है, और माँ के लाख मना करने के बाद जिद्यारी बुआरी फिर से मैं फिर ले जाती हूँ। बल एक सिंगल अच्छा नहीं लगता, बल 2 ठीक लगे रहते हैं। मुड़ेगा कुछ बहुत पड़ेगा तो हमको मत बोलना कि इन्होंने दिया मुँह, हमने नहीं दिया। अब ना आप जिद कर रहे हैं, चलो ये नहीं है ना, ये गोबर नहीं है ले जाने लायक। हे माँ को देखो, छबीली कुछ नहीं कर रही है, है माँ? तेरे को क्यों नहीं करती छबीली कुछ? घास तो हम मिलाते हैं। माँ को भी डर है कहीं मेरे पे न मार दे। तो चलो माल्टे खाते खाते चलते हैं एक बार नीचे खेत की ओर। और बाबूजी भी आ गए। दाल दूध रखो मोलर तो के लिए है बाबूजी, आप
चुके मैंने 2 काम कभी नहीं देखे करते हुए, गोबर ले जाते हुए, एक लकड़ी लाते हुए। वो परसों देखा पहली बार। लकड़ी नहीं, लकड़ी तो कितने दिन लागे, अरे वैसे भारी वाली। भारी 2 दिन लागे ना लकड़ी। हाँ वही बोल रहा, इसी साल देख रहा हूँ ना मैं। पहले जब दादा तो कितने बुढ़ा में थे, दादा तो तब भी लाते थे गाय के साथ। और जब बुढ़ा भी हो गए थे तब भी इतना अपने ले लाते ही थे। तब भी जंगल जाते पंगरोली में। ऐसे ही मैंने भी करना। अब भैंस को ले जाएंगे चनों के लिए। कमेंट भी आ रहे थे, छबीली को आप खोलते नहीं अवल, छबीली को पंगरोली ले जाया करो अवल। तब तो बोल में एक बछड़ी होती कहीं, और वो बछड़ियों के साथ अब ये गणेश लोगों के बैलों के साथ, विनोद के साथ। ऐसे बोल रही थी माँ। गणेश बोले तब विनोद आ गए। दोस्तों अभी जो गोबर है वो तो खेत में डाल दिया है, बाकी अभी घर जा रहे थे तो यहाँ पर अखरोट का पेड़ है, तो सोचा यहाँ से भी अखरोट कुछ मिल जाए तो बढ़िया होगा। क्योंकि जो परसों अखरोट लेके आए थे, जो कल माँ लेके आई थी, तो वो सारे ख़त्म हो गए। इसमें बस 3 या 4 बचे हुए हैं। तो माँ ने बोला था कि अखरोट ढूंढ के भी आना वाल, तो इसीलिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है संजना और भाई साहब के द्वारा। मिल भी रहा है कि चलो फिर, आना व्यर्थ है तो आता ही नहीं हूँ। ये ऐसी चिल्लाती रहती है, इसको देख के ऐसा डर लगता है ना मुझे। बहुत चिल्लाती है ये, कंडाली लग गई। और चलो चलो, नहीं है तो या तो चूहों खा ली हैं, या तो हमसे पहले कोई आया होगा। कहाँ पे हुआ झस? हाथ पे भी, यहाँ पे पता ही नहीं लग रहा, खाली चिल्ला रही है ना। यहाँ पे तो हाथ पे लगा। बस बस चलो, बताओ करोड़ मिले कुछ? वो भी खराब होंगे, खराब होंगे वो। तो अभी खाना भी बन गया है और यहाँ देखो बापूजी को लग गई थी बहुत भूख, तो बापूजी और भाई साहब ने तो खाना भी शुरू कर दिया है। और अब माँ ने मेरे लिए भी रखा हुआ है। और आप काफ़ी दिनों के बाद दाल बनी है, लेकिन राजमा की दाल नहीं। टाइम कितना हो गए? 2 बज गए। तो पर राजमा की दाल क्यों नहीं बनाई आज? राजमा कभी कभी ये भी खानी चाहिए ना। आज रईनीस नहीं खा रहा है खाना, तो इसलिए इन्होंने राजमा ही नहीं खा रहे हो गए हैं ना। आज उसने मूली के पराठे खा दिए, वाल 15। सॉरी, क्या थी? लौकी के पराठे। तो स्क्रीन पे देखिए, आज राजमा नहीं है, आज मिक्स दाल है, उड़द, अरहर और चना। तो 3 चीज़ों की दाल बनी हुई है, उसके साथ घी और यहाँ पर मिर्च, जो कि इसके वाली तो बहुत ज्यादा तेज हो गई। हाँ, हमारे लिए भी मिर्ची हो रही देखो, बार। इसी के उससे मैंने वो चुराई थी और ये इसने फिर चुरा दी। बहुत ज़्यादा मिर्च खाती है ये, सेहत के लिए हानिकारक है। दाल में भी काटे हुए है मिर्च। और सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है अब माँ को। हमारे घर में और थोड़ा बहुत मिर्च खा लेते हैं, लेकिन माँ नहीं खा पाती है। पापा से यही लड़ाई है, अपने लिए तुम हार में गाड़ो और मेरे लिए मिर्च मत करो। अब बहू के साथ कौन सी लड़ाई होगी? तो अरे ये होगी मिर्च वाली लड़ाई। मेरे को कम चाहिए मिर्च। ठीक है, अब तेरे साथ लड़ाई, युद्ध शुरू हो जाएगा। और यहाँ देखो, रईनीस आज खा ही नहीं रहा है दाल देख के। इसने वैसे पहले ही मना कर दिया था। हाँ भाई, कितने पराठे खाए? बनाते समय नहीं किया। 3 13, उसके आगे 10 भी तो लगा दे। नहीं बनाए थे। तो चलो मस्त, अभी आनंद लेते हैं खाने का।
दोस्तों शाम के 4:30 हो गए हैं और मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, तो टोपी पहन के पैक पुक होके हम निकल पड़े हैं गांव भ्रमण पर। सामने देखिए हमारी छबीली है, यहाँ संजना और इधर भोटू। तो चलो छबीली तो यहीं पर रहेगी, बाकी हम तीनों जाएंगे गांव की ओर। और मौसम देखो कैसा हो रखा है, यहाँ से तो काले काले बादल आ रहे हैं और सामने पूरी केदार घाटी काफ़ी पैक नज़र आ रही है। बस चौखंबा पर्वत का एक हिस्सा देखने को मिल रहा है और भोटू इसको ऐसा खींच रहा है। और इस वाले नींबू के पेड़ पे देखिए, जो कि बिल्कुल रास्ते के ऊपर हैं, पत्ते कम हैं और नींबू ज़्यादा हैं। कितने सारे इस पे नींबू लगे हुए हैं, बाप रे बाप। यहाँ से देखो, जहाँ नज़र जाएगी वहाँ सिर्फ नींबू ही नींबू नज़र आ रहे हैं। अभी तो थोड़ा शाम का समय है तो काला काला नज़र आ रहा है, सुबह के टाइम देखूँगा तो धूप में और ज़्यादा चमकते हैं नींबू। और फूल भी अब धीरे धीरे सूख रहे हैं। और यहाँ है रॉकी। ए रॉकी, क्या हो गया, क्या दिक्कत है रॉकी? ले ले रॉकी, आह आह। पूरा ध्यान संजना और भोटू पे है उसका। बाय बाय रॉकी। अरे वाह, यहाँ ये वाला फूल देखो और प्यारा नजर आ रहा है ये। और अभी हम गए थे अपने ऊपर वाले घर पे और वहाँ पर संजना ने आज वीडियो शूट किया और ऊपर वाले घर पे उसका आज पहला दिन था, तो उसने वहाँ पर जो भी वीडियो बनाई होगी अपने व्लॉग में शूट किया है। और मैंने आपको बोला है कि हम दोनों एक ही घर में व्लॉग बना रहे हैं दो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ अलग दोनों व्लॉग में देखने को मिलेगा। पूरा व्लॉग एक ही जैसे बनाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, ना तो हमें और ना ही आपको। इसीलिए ऊपर वाले घर का सारा जो व्लॉग है इसने ही शूट किया। बाकी उसके बाद हम खेतों में आ गए हैं, जहाँ परसों न्यार की कटाई कर रहे थे। तो यहाँ देखो, तो माँ लेके आई अखरोट। परसों हमने काफ़ी ढूंढा, हमको तो उतने अखरोट नहीं मिले, लेकिन माँ ने देखो कुछ ही समय में पूरी पोटली भर दी। और इसका ये होगा कि मैं तो मायके जा रही हूँ तो ये अखरोट सासू माँ के लेके आएगी। यही रहो। ना तो यही रहो। हाँ, एक ही चीज़ तो देखनी पड़ेगी है? हाँ। या तो मायका दे दो या तो अखरोट देखो, क्या देख रहे हैं, पसंद करेगी? मैंने अभी रात है अभी रात है, मैंने कहा सुबह कल शाम को जाऊंगी ना, कल शाम तक तो यही खा लूंगी। और कल का अभी फिक्स भी नहीं है, कुछ और काम भी है, तो देखते हैं क्या होता है। पर जाना है इसको। और ये तो मतलब 18 तारीख को आई थी और 10 वहाँ तो ले जा नहीं सकती, वहाँ ऊपर छत में कहाँ पर नीचे रहेंगे तो रोड में तो वो चीज़ तो है ना। पर माँ इसको कल बोल रही थी, इसको बल यहाँ 10 दिन से ऊपर हो गए हैं। और माँ बोल रही थी उस टाइम पे जब माँ की शादी हुई थी नहीं तो माँ बल 4 दिन भी नहीं रुकती थी यहाँ। 4 दिन तो वहाँ उस टाइम ससुराल में काम करते हैं ना हम लोग, ऐसे थोड़ी। तो आप यहाँ तो आप कहीं बोलते हैं बांध को जाओ, कोई बोलते पथेले को जाओ, तब जैसे होते है कि भागो। अपने घर किस दिन जाएंगे हम अपने घर? 4 दिन में, 4-6 दिन में बोलेंगे कि हम। तो माँ मतलब उस टाइम पे खूब मायके जाती थी। और खूब उस टाइम क्या, माँ तो अभी भी जब मौका मिलता है, दिन का भी टाइम मिलेगा तो मायके माँ खूब चले जाती है। इसीलिए कल अपनी बहू को भी बोल रही थी माँ कि कब जा रही है बल,
याद नहीं आ रही बोल तेरे को घर की? अब कहाँ, अब लोग ससुराल में खुश है। माई कैसे ज्यादा? हाँ, कोई भी देखता ना अब लोग ससुराल में खुश है। हम तो बोलते हैं किस दिन, अब इस दिन इस बोले जेठानी होगी, किसी की सास होगी, बोलेंगे कि उस दिन जाना, तो उस दिन का इंतजार तब करते थे किस दिन आएगा वो दिन। ऐसा होता। और आज ऐसा कुछ नहीं है, आज ससुराल पे ही बहुएं ज्यादा खुश हैं। तो चलो जब भी जाएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल माँ यहाँ पर न्यार की भारी लगा रही है, और पहले तो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और अभी भी चीज़ मैं बताता रहता हूँ। पहले के जो काम थे वो बहुत ज़्यादा थे, और फिर खाना भी उस हिसाब का नहीं था। पहले तो खाली घर का ही खाते थे, नहीं? अब तो सारा मार्केट का कोई चाउमीन खिला रहा है। नींद आ रही उसको। कोई पास्ता खिला रहा है। आज तक क्या खाया हमने, लौकी के परांठे, आलू के परांठे। पराठे तो माँ सही में बहुत कम बना दी थी पहले से ही, लेकिन जब से ये आई पराठे खाने को मिले, पनीर के पराठे। पनीर के बना दे। पहले खाली झंगोरा कोदा खाते थे, नहीं? झंगोरा कोदा हमने भी नहीं खाया। हाँ, क्या खाते थे? मेरे घर में कोई नहीं थे, तेरे दादाजी थे। हाँ। एक दो साल वो रहे जिठानी के लड़के, बस हम 3 थे। तब तेरे पापा आए बाद में। हमने कोदा भी नहीं खाया, झंगोरा भी नहीं खाया। कोदा तो खाते हैं अभी भी। वो थोड़ा बहुत वो होता कोदा का। क्या होता था? पहले के लोग दुफड़ के करते थे, पर कोदा को उसी को खाते थे बस। हमने तो नहीं। तभी तो स्वस्थ थे। हमने तो नहीं। अब ऐसे पास्ता चाउमीन वाले हैं तो वो कैसे स्वस्थ रहेंगे? तब भी हमने कोदे की रोटी कम ही खाया होगा उस हिसाब से। पहले के टाइम पे जो खाना था वो ऐसा ही था, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि माँ यही खाते थे जो खेतों से होता था, जितना भी होता था। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। लेकिन पहले के लोग काफ़ी स्वस्थ रहते थे, मस्त रहते थे। लेकिन अब मस्त तो रहते हैं लेकिन स्वस्थ कम ही रहते हैं, क्योंकि खान पान जो है वो सारा मिक्स हो गया है, और ऑयली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, और ऑयली चीज़ें खाएंगे तो बीमार तो पड़ेंगे ही। जब भी मंडुए की रोटी की याद आती है ना, तो छोटी दीदी की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि जब हम स्कूल से घर आते थे शाम के 4 बजे, कोदे की रोटी वही हाँ, बनाते तो थे। छोटी दीदी हमारे लिए इतने मोटे मोटे रोठवेगढ़ वाली में हम बोलते हैं रोटी को, तो मोटी मोटी रोटी बनाती थी मंडुए की, और उसके साथ घी या गुड़ के साथ इतना मज़ा आता था खाने में कि अभी भी सोच रहा हूँ तो छोटी दीदी की याद आ रही है और मुंह में सीधे पानी आ रहा है। उस टाइम पे मतलब जब हम शाम को स्कूल से घर आते थे तो बहुत ज़्यादा छोटी दीदी ने हमको रोटियां खिलाई है। बड़ी दीदी की तो शादी हो गई थी तब, तो छोटी दीदी हमको खिलाती थी, और हम ही ने नहीं, माँ बापू जी सब ने उस टाइम बहुत मंडुए की रोटी खाई। हम कोई दिहाड़ी पे से कोई स्कूल से आते थे घर में, तो तब तक बिना रोटी बनाते, इतनी मोटी मोटी। सबकी छुट्टी उसी टाइम होती थी, नहीं? दिहाड़ी मजदूरी की छुट्टी भी और स्कूल की छुट्टी भी शाम के 4, साढ़े 4 बजे, 5 बजे। तो उस टाइम पे मंडुए की रोटी का मज़ा ही कुछ और था, क्योंकि सुबह खाते थे खाना जैसे 11-12 बजे, भात खाते थे 9 बजे, ऐसे ही कुछ। उसके बाद दिन को खाना नहीं बनाते थे, शाम को। जब दिहाड़ी पे जाते थे हम तो 8 बजे से खाते थे। पर वो दिन बहुत ज़्यादा याद आते हैं। अब वो चीज़ें ज़्यादातर विलुप्त ही हो गई है पहाड़ से। तो और पुरानी जो बातें हैं वो आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। अभी माँ ने भारियाँ लगा दी है, बहुत सारे किस्से हैं जंगल के, घर के, पहाड़ के, तो किस्से आपको कभी और दिन सुनाएंगे बीच बीच में। फ़िलहाल माँ ने भारियाँ लगा दी हैं, तो एक भारी छोटी सी संजना के पास, संजना की जैसी प्यारी प्यारी भारी, और मेरे पास देखो खतरनाक भारी, और माँ लेके जा रही है अखरोट। ओ ठीक है। तो घास लेके अभी हम पहुंच चुके हैं गौशाला पर। घास तो यहाँ पर रख दिया है, बाकी संजना गई थी अभी घर। क्या लेने के लिए? कल चोई। क्या होता है कल चोणी?
ये पानी भैंस के पीने का पानी। तो सामने स्क्रीन पे देखिए बादलों के अंदर से शाम की लालिमा के साथ चौखम्बा पर्वत कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। और आज के दिन की अंतिम धूप है, बस वहाँ से धूप गायब तो सीधे अंधेरा हो जाएगा। और यहाँ अंदर बादलों के अंदर और भी हिमालय श्रृंखला है लेकिन पूरी गायब है, बस बादलों को चीर के चौखम्बा पर्वत ही दिख रहा है। कितना प्यारा है।